सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज वीडियो। आपको पता है दोस्तों कि मैंने इस 90 दिन के ट्रेडिंग चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट किया है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मुझे आता है, मार्केट का ओवरव्यू मैं सही पकड़ लेता हूं, बट मैं अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता हूं, जिसके चलते एट द एंड मुझे मंथ ऑन मंथ लॉस का ही सामना करना पड़ता है। सारी चीज़ें सीखने के बावजूद मैं इसीलिए लॉस बना रहा हूं क्योंकि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। तो ये 90 दिन के चैलेंज में मेरा बस एक ही मोटो है कि एक दिन में एक ट्रेड करना है एंड मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, और कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो मार्च मंथ का पीएनएल मैंने आप लोगों को शेयर करा था, जहाँ पे 4 लॉट के साथ मैंने निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करा था एंड उस 4 लॉट में टोटल महीने में अप्रॉक्स मुझे 20 से 25 हज़ार के आसपास का शायद से प्रॉफिट हुआ था। तो मार्च मंथ बीत गया, अप्रैल मंथ बीत गया, तो अब अप्रैल मंथ का क्या पीएनएल रह रहा है उसको भी तो आपको दिखाना होगा ना। तो चलिए मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। तो डायरेक्टली अब हम लोग यहाँ पे कंसोल ओपन करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे अब देखिए मार्च मंथ का भी एक बार क्विकली दिखा दूंगा एंड उसके बाद मैं अप्रैल मंथ का दिखाऊंगा। यहाँ पे पीएनएल के ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ एंड एक बार मैं मार्च मंथ का दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मार्च 1 से मार्च 31 तारीख तक। चलिए यहाँ पे क्या पीएनएल रहा है, देखिए 40,000 के आसपास का मेरा नेट प्रॉफिट रहा है। 4 लॉट से मैंने ट्रेड करा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ एक दिन मुझे लॉस हुआ है, बाकी सारे दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये तो मार्च मंथ का था एंड ये अक्सर मेरे साथ रिपीट होता है दोस्तों कि सारे रूल्स फॉलो करके मेरा एक महीना अच्छा जाता है एंड कहीं ना कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ एंड नेक्स्ट मंथ मुझे अच्छा खासा लॉस हो जाता है। मैं अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यू रन नहीं कर पाता हूँ एंड समहाउ ये चीज़ दोबारा से रिपीट हुआ है, बट शायद से ये आगे नहीं रिपीट होगा। यहाँ पे अप्रैल मंथ का चलिए अब बारी आ जाता है दिखाने का। तो यहाँ पे मैं डेट एंटर करता हूँ 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरा पीएनएल देख रहे हो ना, टोटली अपोजिट। पिछले महीने मैंने अप्रॉक्स 40,000 के आसपास का प्रॉफिट करा एंड इस महीने मैंने अप्रॉक्स 23,000 का लॉस कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉस अमाउंट है एंड ये आप जो टोटल देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सिर्फ 2 दिन मैंने ट्रेड किया है जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है एंड 4 दिन मुझे लॉस हुआ है। इस महीना देखिए मुझे ये लॉस इतना होता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैं बहुत दिन ट्रेड नहीं कर पाया जिसमें अच्छे अच्छे मूव्स मिले थे, जिसमें शायद से मैं अपने लॉस को रिकवर भी कर लेता, बट बहुत दिन मेरा ट्रेड छूटा, जिसके चलते एट द एंड इस पूरे महीने में सिर्फ 6 दिन ही मैंने ट्रेड करा है। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, एक महीने में सिर्फ 6 दिन ट्रेड करना ये ऑब्वियसली बहुत कम होता है। अब लॉस देने का समय था तब तो मैंने लॉस दे दिया, बट जिस दिन प्रॉफिट हो सकता था उस दिन मैंने ट्रेड ही नहीं करा, तो फिर कहाँ से मैं लॉस रिकवरी एक्सपेक्ट करूँगा या फिर मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल एक्सपेक्ट करूँगा। चलिए ठीक है, अप्रैल मंथ मेरा बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मंथ से मैं एक भी दिन छोड़ने वाला नहीं हूँ ट्रेड। जिस दिन जेन्युइनली छोड़ना रहेगा एज पर टेक्निकल एनालिसिस उस दिन तो मैं छोड़ूंगा, बट मैं मार्केट में बैठूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ ही नहीं रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ एंड ट्रेड मैंने करा नहीं, मार्केट मैंने आज देखा नहीं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। मेरे लॉजिक के हिसाब से जिस दिन छोड़ना रहेगा उस दिन मैं छोड़ूंगा, जिस दिन ट्रेड करना रहेगा उस दिन मैं ट्रेड करूंगा। तो मार्च मंथ का आपने प्रॉफिट देख लिया एंड अप्रैल मंथ में एट द एंड मुझे 23,000 के आसपास का लॉस हुआ है। 4 दिन लॉस है, 2 दिन प्रॉफिट है, जिसमें एक दिन मैंने बिग लॉस दिया है दोस्तों, अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ का, क्योंकि पिछले महीने मार्च में मेरा 40,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, फंड बैलेंस ग्रो कर गया था, तो 4 से मैंने 5 लॉट में शिफ्ट कर दिया था अपना ट्रेडिंग, ठीक है। तो 5 लॉट में मैंने ट्रेड करा था जिसमें मुझे ये 15,000 का लॉस हो गया, ये सबसे बड़ा डेंट था। उसके बाद 10,000 का लॉस हुआ, फिर एक बार 3,600, फिर 6,800 एंड प्रॉफिट देखा जाए तो एक दिन हुआ है 6,000 के आसपास का प्रॉफिट, एक दिन हुआ है 9,000 के आसपास का प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लॉस होने के बावजूद मैं ओवर ट्रेड नहीं किया हूँ, मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया, मैं सिर्फ एक ट्रेड ही किया हूँ। तो ये चीज़ का मुझे खुशी है कि रूल्स मैं अभी बहुत हद तक अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, जो पहले मेरा नहीं होता था। तो चलिए अप्रैल मंथ का पीएनएल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब देखते हैं मई मंथ किस तरीके का बीतता है। होपफुली रूल्स फॉलो करूँगा तो एट द एंड मई मंथ भी मेरा अच्छा ही जाना चाहिए। चलिए मिलता हूँ अब वापस से चैलेंज वाले वीडियोस के साथ, जिसमें पर डे मैं ट्रेड शेयर करूँगा। ओके देन बाय बाय।